वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह संगत जी। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं पौड़ी नंबर 34 राती रुती थिती वार वाली। सो राती रुती थिती वार, पहली चीज राती रुती थिती, ये तीनों के ऊपर हमने प्रेशर देना है। सो अगर जैसे लिखा है वैसे नहीं पढ़ना। अगर हम जैसे लिखा वैसे पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, राती रुती थिती, है ना। सो हमने ऐसे नहीं पढ़ना, इन तीनों के ऊपर हमने प्रेशर देना अदक के साथ टाइप। सो राती रुती थिती वार, बस इसमें एक ही पॉइंट है नोट करने वाला तीनों के ऊपर। नेक्स्ट पवन पानी अग्नि पाताल। अब ध्यान देना बस मेन यही है कि पवन कहना है और पानी कहना है अणाणे के साथ, नन्ने के साथ नहीं कहना। सो पवन पानी अग्नि पाताल, और पाताल पप्पे करना है। सो पाताल कहना है, पताल नहीं कहना, पाताल। सो पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। यहाँ पे अभी थोड़ा सा जमक और विश्राम पे ध्यान देना है। मोस्टली हम कैसे पढ़ते हैं इसको फ्लो में कि तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, है ना, हम ऐसे पढ़ते आए अब तक। सो इधर ध्यान देना, धरती के ऊपर जमक नहीं है हमारी। सो तिस विच के बाद हमने एक छोटी सी जमक देनी है, उसके बाद जो मेन विश्राम है वो रखी के ऊपर है। सो तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, और जो रखी है उस पर प्रेशर देना, रखी नहीं रखी। ऐसे बहुत सारे अक्षर आएंगे इसमें जिस पे हमने अदक लगानी। जैसे पहली पंक्ति में 3 अक्षर आ गए थे ना, राती रुती थिती, यहाँ पे भी रखी के ऊपर भी हमने वैसे ही प्रेशर देना है। सो तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जीय जुगत के रंग। जीय कहना है एड़े के साथ, जी नहीं कहना इसको। सो तिस विच जीय जुगत के रंग, और जुगत के ऊपर इसको प्रेशर नहीं देना, जुगत नहीं कहना इसको, जुगत जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ना है। सो जुगत। सो तिस विच जीय जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। यहाँ पे कुछ नहीं नोट करने वाला, सिंपल ही है, तिनके नाम अनेक अनंत। कर्मी कर्मी होए विचार। कर्मी कर्मी अलग पढ़ना है हमने, कर्मी कर्मी नहीं कर देना, कर्मी कर्मी होए, हाहे उड़ा हो लंबा, ईड़ी से हरी ए छोटा। सो होए होए, और लास्ट में विचार, वव्वे में बिहारी है तो विचार आएगा, विचार नहीं, इसको लंबा खींचना हमने। सो कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। यहाँ पे जो सच्चा अक्षर है दोनों में हमने प्रेशर देना। सो सच्चा सच्चा नहीं पढ़ना, सच्चा सच्चा। सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान। अब अगेन तिथै आ गया, यहाँ पे भी फिर प्रेशर देना हमने, जैसे पीछे देते आए हैं। सो इधर भी हमें फिर तिथै के ऊपर प्रेशर देना। इसको हमने तिथै नहीं पढ़ना, तिथै, तिथै अदक के साथ। सो तिथै सोहन, सोहन, ये सोहन नन्ने के साथ है, इसको उड़ाना नहीं कहना। सो सोहन नहीं कहना, सोहन। और पंच कहना है चच्चे के साथ, पंच जज्जा नहीं लगाना। और लास्ट में परवान, पप्पा रारा पूरा पढ़ना है, परवान, प्रवान नहीं कहना। पप्पे के पैर में रारा नहीं लगाना हमने, अगर हम पप्पे के पैर में रारा लगा देंगे तो वो प्रवाण बन जाएगा। हमने क्या करना है, परवाण ऐसे पढ़ना है, पूरे पप्पा रारा। सो तिथै सोहन पंच परवाण, नदरी कर्म पवै नीसाण। यहाँ पे सिर्फ एक ही अक्षर है नीसाण वाला। नन्ने में एक तो पहली चीज की बिहारी है तो नीसाण कहना है, और अणाणे की साउंड आएगी, नन्ने की साउंड नहीं आएगी। निशान नहीं कहना, नीसाण। तो नदरी कर्म पवै नीसाण, कच पकाई ओथै पाए। यहाँ पे कच के ऊपर फिर प्रेशर देना हमने, इसको कच नहीं कहना, कच जैसे कच्चा होता है ना, वो वर्ड है। सो कच पकाई ओथै। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ऊड़ा का मुंह खुला है ऊपर से,
तो हमने ऊड़े को भी लंबा खींचना है और थत्थे के ऊपर दुलावा है जो कि अगेन दीर्घ मात्रा है। सो इसको भी हमने लंबा खींचना है। सो ओथ है। सो ना ही हमने इसको हमने ऐसे पढ़ना है कि उत्थै भी नहीं कहना कि हमने ऊड़े का मुंह बंद कर दिया, उत्थै नहीं कहना, और ना ही थत्थे के ऊपर हमने ला लगानी है। सो दुलावा है। सो दुलावा है तो ए की साउंड आएगी। सो ओथै, ओथै। देन लास्ट में पाए, पप्पे कन्ना पा लंबा, ईड़ी से हरी ए छोटा। सो कच पकाई ओथै पाए, नानक गया जापै जाए। यहां पे जो गया अक्षर है ईडी के साथ है। सो इसको गया नहीं पढ़ना हमने, गया, गग्गा ईडी से हरी ए, एड़े करना आ, गए आ, गया, नॉट गया। और लास्ट में जाए, जे करना जा लंबा, ईडी से हरी ए छोटा। सो नानक गया जापै जाए। पौड़ी 35 स्टार्ट हो रही है अभी। धर्म खंड का एहो धर्म। अब यहाँ पे एहो अक्षर अगेन जैसे हमने ओथै वाला अक्षर देखा था जिसमें कि दोनों की दोनों लंबी मात्रा थी, यहाँ पे एहो के ऊपर भी दोनों लंबी मात्रा है। सो ईड़ी ला ए, हाहे होड़ा हो, दोनों लंबे हैं। सो एहो पढ़ना हमने पूरा, एहो नहीं कह देना। अगर हमने एहो कह दिया तो ईडी में फिर सिहारी लग गई, तो हमने तो इसको ईडी को छोटी साउंड नहीं देनी, लंबी साउंड नहीं देनी है। सो खींचना है एहो। सो धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आख हो कर्म। ये पौड़ी यहाँ पे मैक्सिमम विश्राम का ध्यान देना। अभी काफ़ी आगे जाके 2-3 पंक्ति आएगी जहाँ पे कि विश्राम और जमक ठमक काफ़ी जगह लगेंगे। सो ध्यान देना इस पौड़ी में। यहाँ पे ज्ञान खंड का आख हो कर्म, आख हो हाहे के साथ है। सो हाहे के एंड में जो हाहा औंकड़ हुआ उसको हमने जरूर पढ़ना है। इसको हमने आखो नहीं कह देना। नॉर्मली सुनने में यही आता है कि हम क्या करते हैं कि आखो कह देते हैं, जैसे खखे के ऊपर डायरेक्टली होड़ा लगा देते हैं। सो ज्ञान खंड का आखो कर्म, आखो नहीं कहना ऐसे। और ना ही काफ़ी जने क्या करते हैं कि खखे के नीचे भी औंकड़ लगा देते हैं। सो आखो हो जाता है वो। सो आखो भी नहीं कहना, यह आखो, आखो, खखे के नीचे कुछ नहीं है। सो इसका मेन ट्रिक यही है कि एड़े करना आ, इसको लंबा खींच लो, खहो अपने आप छोटा रह जाएगा। सो ज्ञान खंड का आख हो कर्म, केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश। केते पवन पानी, पहली बात तो पवन पानी अगेन फिर से आ गया, अणाणे के साथ करना है याद से। और वै संतर है इधर, ठीक है, वव्वे के साथ है। सो इसको बब्बा नहीं कहना, वै संतर नहीं कहना, वै संतर कहना है। केते पवन पानी वै संतर, एंड देन केते, अभी जो कान अक्षर है उसको हमने हलंत देना है। कान कृष्ण जी को कहते हैं। सो उस हिसाब से हमने इसको प्रेशर देना है कान के नीचे, मतलब प्रेशर इन द सेंस कि ये ऐसा होगा कि कक्के के नीचे हलंत जैसे लगे हुई है ना, वैसे पढ़ना हमने। सो कान, जैसे वो वर्ड है ना कान सिंह नाभा, है ना, वो सेम है। सो जो प्रोफेसर कान सिंह नाभा है उनको हम कान सिंह नाभा तो नहीं कह देते ना, सिंपली कान। सो सेम चीज इधर भी है। सो कान, का, ठीक है, ऐसे साउंड आएगी कान। तो केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश। केते बर में घाड़त घड़ी है, रूप रंग के वेश। केते बर में घाड़त घड़ी है, घड़ी है अगेन हा एड़ा है, मुक्ता है, और हाहे में से हारी है, तो वही रूल अप्लाई होगा। एड़े और हाहे के ऊपर हमने दुलावा ज्यूम करनी है, सूखम दुलावा। सो कड़िया है, इसको कड़िया नहीं पढ़ देना, जैसे ऐसे एड़े के ऊपर डायरेक्टली दुलावा नहीं लगानी। सो कड़िया नहीं कहना इसको, कड़िया है, कड़िया है। और रूप रंग, इनको अलग अलग पढ़ना, रूप रंग इकट्ठा नहीं पढ़ना। सो रूप रंग के वेश, रूप रंग के वेश नहीं, रूप रंग के वेश। सो इन टोटल केते बर में घाड़त घड़ी है, रूप रंग के वेश। केतिया कर्म भूमि मेर केते,
केते तू उपदेश। अब यहाँ पे देखो विश्राम, जम्मक और ठम्मक सारी आ गई इस पंक्ति में। केतिया कर्म भूमि, यहाँ पे आएगा जम्मक, थोड़ा सा रुकना है। मेर केते, फिर केते तू, फिर उपदेश। अब यहाँ पे बेसिकली चीज क्या है कि जो केते अक्षर है ना वो हर एक के साथ जुड़ रहा है। मतलब कि केते का मतलब हमको पता है जैसे पंजाबी नॉर्मली कि बहुत सारे है ना, केते बहुत सारे। तो कर्म भूमि एक वर्ड है जिसके बारे में गुरु महाराज बता रहे हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि बहुत सारे हैं, तो केत्या उसका हो गया। अब मेर पर्वत की बात हो रही है और वो भी बहुत सारे हैं, सो वो भी केते इसके साथ भी जुड़ गया। और फिर केते तू, वैसे हम मीनिंग में नहीं जाना चाहिए हमको क्योंकि हम बेसिकली हमारी संख्या, बट मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो केते अक्षर है ना, इनको हमने मोस्टली क्या होता है कि ऐसे केते केते एक साथ आ जाता है तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि केते केते जोड़ देते हैं। बट हमको ध्यान देना है कि एक केते जो है वो इस वाले अक्षर को रेफर कर रहा है। सो ये वाला केते इसके लिए है और ये वाला केते इसके लिए है, तो इसलिए हमने इन दोनों केतों को जोड़ना नहीं है। अगर हमने जोड़ दिया तो फिर कुछ अलग ही मीनिंग आ गई। तो ध्यान देना है कि केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश। आगे भी पंक्तियां आएंगी उधर भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो यहाँ पे मेन यही है कि जम्मक ठम्मक और विश्राम सब पे ध्यान देना है। और जो पहला वर्ड है केतिया कहना है, मोस्टली सुनने में आता है कि केत्या पढ़ देते हैं। सो केत्या नहीं पढ़ना इसको, केतिया, ती तत्ते में बिहारी है। सो केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश। नेक्स्ट, केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश। अब फिर से यहाँ पे आ गया। अब ये जो केते है, ये वाला केते इंद और चंद के लिए यूज हो रहा है, ये वाला केते सूर के लिए यूज हो रहा है, और ये वाला केते मंडल देश के लिए यूज हो रहा है। सो अब क्या है कि इन दोनों केतों को हमने जोड़ना नहीं है। ऐसे नहीं पढ़ना कि केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश, है ना। केते केते हम बड़ी जल्दी पढ़ देते हैं। सो हमने वो फर्क डालना है बीच में ताकि हम उसको फिर उसकी मीनिंग स्पष्ट हो हमारे दिमाग में कि बहुत सारे इंद चंद है, बहुत सारे सूर है, बहुत सारे मंडल देश है। जैसे हम अभी सुन रहे हैं समझ रहे हैं वैसे ही हमने फिर पढ़ना है। सो और इंद और चंद अक्षर को हमने जोड़ना नहीं है। सो इंद चंद नहीं कहना, इंद चंद। सो ये पंक्ति होगी केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऑलरेडी सेम कॉन्सेप्ट है, बताने की जरूरत नहीं है बट स्टिल। सो ये वाला केते सिद्ध बुद्ध के लिए, ये वाला केते नाथ के लिए, ये वाला केते देवी वेश के लिए। सो केते सिद्ध बुद्ध। अब यहाँ पे भी अगेन सिद्ध बुद्ध में हमको अलग अलग पढ़ना है। सो सिद्ध बुद्ध नहीं, सिद्ध बुद्ध। और जैसे हम नॉर्मली भी देखते हैं सिद्ध और बुद्ध तद्दे के साथ है, तो सिद्ध, इसको सिद्ध नहीं कहना, सिद्ध। सस्ते के ऊपर थोड़ी सी प्रेशर आ जाएगी तो फिर ऑलरेडी अपने आप तद्दे की आवाज निकल जाएगी उसकी। सो केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रत्न समुंद। फिर सेम चीज, केते देव दानव मुन केते केते रत्न समुंद। यहाँ पे जो मुन अक्षर है उसको ध्यान देना है कि सॉफ्टली पढ़ना, जैसे लिखा है वैसे मुन, मुन्न नहीं कहना इसको। काफी जने टिप्पी लगा देते हैं मम्मी के ऊपर, सो मुन्न केते नाक से पढ़ देते हैं, तो नाक से नहीं पढ़ना है इसको। और अगेन ये वाला केते देव दानव के लिए, ये वाला केते मुन के लिए, ये वाला केते रत्न समुंद के लिए। सो केते देव दानव मुन केते केते रत्न समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरेंद। पहली चीज केतिया पढ़ना है हमने, ध्यान दे जो नरेंद अक्षर है उसको हम प्रॉपर ठहराव दे रहे हैं। सो नरेंद, रारे में सिहारी है तो वो सिहारी की भी साउंड हमने देनी है, नरेंद। सो केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरेंद। यहाँ पे भी ऑलरेडी आपको समझ आ गया है ना, क्योंकि केतिया अगेन फेर वर्ड है। सो केतिया इसके लिए, ये केतिया इसके लिए, ये केते इसके लिए। यहाँ पे सारे एक लाइन में जा रहे हैं। पहले क्या था कि बीच में एक केते पीछे वाले में रखता था, सो ये एक लाइन में ही है। केतिया सुरती सेवक केते नानक
अंत न अंत, यहाँ पे ध्यान दो 2 बार ठम्मक आई है और एक विश्राम, 1 बार जम्मक। सो जैसे हम ऑलरेडी देखते आए हैं, केतिया सुरती, सुरती के लिए एक केतिया आ गया, सेवक केते, ये केते यहाँ पे जुड़ गया। अब यहाँ पे हमारा विश्राम आ गया केते के बाद। अब नेक्स्ट जो ये पोर्शन आता है नानक, नानक के बाद हमारी थोड़ी सी ठम्मक है, फिर अंत न अंत। सो नन्ने के बाद एक और हमने छोटा सा ठम्मक देना है। सो अंत न अंत नहीं कहना, अंत न अंत। इस पंक्ति में ध्यान देना है जम्मक ठम्मक और विश्राम का। सो केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत। जो 35th पौड़ी है ना, ये मोस्टली इसमें अक्षर सिंपल ही है, ज़्यादा वो वाले मुश्किल नहीं है, बस इसमें विश्राम का थोड़ा ध्यान रख। क्योंकि जो लास्ट में जो लंबी पंक्ति आती है 6-7, वो सारी की सारी में विश्राम जम्मक और ठम्मक थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।